हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई नो वेरी वेल यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड यू हैव ए लॉट्स ऑफ एंजॉय विद योर पेरेंट्स, yes or no? Yes. So welcome back to the video class at Little Angel School at home, and this is Poonam Bhati from Little Angel School. Students, every day you would be attended the video classes and learn that topic which I discuss in this video class, right? So make sure that you have your computer textbook with you with all the time while attending the video class, right? So students, please take next 5 seconds to keep your book ready. 5, 4, 3, 2 and 1. Students, I hope you all are ready. Yes, you are very good students. So let's get start. Today we are going to cover day 3 for the exercise of chapter number 4. हम आज डे 3 कवर करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के लिए। डे 1 डे 2 में हम चैप्टर नंबर 4 की कुछ एक्सरसाइज कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम कुछ कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, राइट? तो लेट्स गेट स्टार्ट। Students, this is our today exercise, that is the fill in the blanks which is also in page number 45. ठीक है, fill in the blanks की ये एक्सरसाइज हमारी दो पेजेस में डिवाइड होती है, पेज नंबर 45 एंड पेज नंबर 46 में, राइट? तो पहले हम 45 की एक्सरसाइज कर लेते हैं, fill in the blanks, ठीक है? So the first fill in the blanks, you have to given the correct answer in the given space. You first fill in the blanks is the backdrop of stage can be changed by clicking on dash icon in the list. जो backdrop है उसको हम स्टेज के उसको हम चेंज कर सकते हैं क्लिक करके। कौन से आइकन के क्लिक करके? लिस्ट में से कौन से आइकन को? यस, सो आंसर इज स्टेज बैकड्रॉप। आंसर इज स्टेज backdrop. ठीक है। Now next second one is dash opens by clicking on paint new backdrop. So answer is paint editor. Answer is paint editor. So I will show these answer in the next slides. These are the answer of the previous slide, students. You can see that the backdrop of a stage can be changed by clicking on stage backdrop icon in sprite list. हमारा ये वाला आंसर उस लास्ट स्लाइड में रह गया था, इसे भी लिख लेना, स्प्राइट लिस्ट। ओके, नेक्स्ट है dash opens by clicking on paint new backdrop. So answer is paint editor. Answer is paint editor. So write down these answer on your computer textbook. आप ये आंसर अपने कंप्यूटर टेक्स्ट बुक में लिखिए। चलिए हम नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं, जो कि आपके पेज नंबर 46 पर है। दीज फिल इन द ब्लैंक्स आर इन पेज नंबर 46। ठीक है, पेज नंबर 46 ओपन करिए, रिमेनिंग फिल इन द ब्लैंक्स आपके हैं ये। सो थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स इज डिफ़ॉल्ट ब्लॉक इज द डैश। डिफ़ॉल्ट ब्लॉक इज़ द डैश। कौन सा ब्लॉक आपको स्क्रैच ओपन करते ही दिखता है? यस, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? मोशंस ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट इज वी कैन चेंज द नंबर ऑफ स्टेप्स बाय टाइपिंग इन द टेक्स्ट बॉक्स। Yes, answer is number box.
नेक्स्ट इज डैश प्ले दिस कमांड इज यूज टू प्लेस डैश फॉर स्पेसिफाइड नंबर। इसका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाली हूँ। डैश दिस कमांड प्लेस डैश फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डैश। तो आपको आंसर लिखना है क्या प्ले करता है, साउंड एंड फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बीट्स। ओके, सेकंड वन का आंसर भी मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। इसमें नहीं आ रहा है, अगर मैं अब इसे मिटाऊंगी तो सारे आंसर आपके इरेज हो जाएंगे। चलिए, आई विल शो दीज आंसर इन दी नेक्स्ट स्लाइड्स, राइट? यस स्टूडेंट, these are the answer of the previous slide, remaining fill in the blanks. Okay, so write down these answer on your computer textbook. Default blocks is the motion block, okay. Fourth one is we can change the number of steps by typing in the dash box. We can change the number of steps by typing in the number box. नंबर बॉक्स दिए होते हैं, आपको वहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपने नंबर ऑफ स्टेप्स को। ओके, नेक्स्ट दिस कमांड, दिस ब्लॉक प्लेस डैश फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डैश। तो प्ले ड्रम 1 फॉर 0.25 बीट्स, प्लेस साउंड्स फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ बीट्स। ओके, राइट डाउन दिस आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे वीडियो। ओके, कंप्यूटर फन। तो यू नो वेरी वेल everybody wants to do fun with computer. So are you ready for computer fun? I know very well. Yes, very good. So in this exercise there will be 3 parts are there, ठीक है, A part, B part and C part. In page number 47, just open your page number 47 and do the computer fun exercise. तो फर्स्ट एक्सरसाइज A part, स्क्रैच विंडो, ठीक है। तो आपको एक स्क्रैच विंडो दी हुई है, दिस वन इज़ द स्क्रैच विंडो। तो यू हैव टू लेबल द कंपोनेंट ऑफ स्क्रैच विंडो। आपको यहाँ पर जो भी कंपोनेंट होते हैं स्क्रैच विंडो के उसके लेबल देने हैं, और अपनी नोटबुक पे राइट ए फ्यू लाइन अबाउट इन योर स्क्रैप बुक। अपनी स्क्रैप बुक और नोटबुक पर उनके बारे में कुछ लाइन लिखनी है। तो मैं आपको सिर्फ लेबल दूंगी, नेम बताऊंगी, आपको लाइन अपने आप से लिखनी है बुक में से, ठीक है। सबसे पहला लेबल जो हमारा फर्स्ट लेवल आता है, दिस वन इन हेयर, दिस इज कॉल्ड दी टूल बार। टूल बार, ठीक है। सेकेंड इज हेयर, स्टेज। ओके, थर्ड इज हेयर, स्क्रिप्ट एरिया। फोर्थ इज हेयर, ब्लॉक। पैलेट, ठीक है। ये हमने कुछ 4 कंपोनेंट दे दिए हैं आपको। अब मैं इनके आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे शो करती हूँ। दीज आर द आंसर ऑफ द प्रीवियस स्लाइड्स। मैंने आपको नेम शो कर दिया, आपको इनके बारे में खुद से बुक में से लाइनें नोटबुक पर लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट इज टूल बार इज हेयर, जहाँ पर आपका फाइल, एडिट, ठीक है, टूल, टिप्स एंड अबाउट्स, ये सब चीज़ें होती हैं, वो हमारी टूल बार होती है। सेकेंड इज स्टेज इज हेयर, ओके, जहाँ पर आपका स्प्राइट मूव करता है उसको हम स्टेज बोलते हैं। थर्ड इज स्क्रिप्ट एरिया, जहाँ पर हम एक्शन राइट करते हैं, लिखते हैं अपने स्प्राइट के लिए, ठीक है, वर्क लिखते हैं, वो हमारी स्क्रिप्ट एरिया होती है। एंड ब्लॉक पैलेट, जहाँ हमारे ब्लॉक शो होते हैं उसे हम ब्लॉक पैलेट बोलते हैं, राइट। So these are the answer of the previous slide. Write down these answer on your computer textbook and also write few lines about these components, right? Now next, drawing icons. आपको कुछ
आइकन नेम दे रखे हैं, आपको आइकन नेम के अकॉर्डिंग बॉक्सेस में ड्रॉ करना है आइकन को, ठीक है। तो फर्स्ट है पेंट फ्यू स्प्राइट। पेंट फ्यू स्प्राइट में आप क्या कर सकते हैं, ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पर मेरे को ड्राइंग करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर शो करूँगी इनके। पेंट न्यू स्प्राइट, अपलोड स्प्राइट फ्रॉम ए फाइल, ठीक है। चूज़ राइट फ्रॉम लाइब्रेरी, upload sprite from the camera, choose backdrop from library, set the volume of the sound. So I will show the answer of these drawing icons, okay, these icon in the next slides. तो फर्स्ट फोर्थ में आपको दिखा रही हूँ पेंट न्यू स्प्राइट। पेंट न्यू स्प्राइट के लिए हम बनाते हैं हमेशा ब्रश के हेल्प से ही हम स्प्राइट को पेंट करेंगे ना, यस। नेक्स्ट है अपलोड स्प्राइट फ्रॉम द फाइल। हमको स्प्राइट अपलोड करना है फाइल में से, तो फाइल का आइकन ये होता है, उसमें से हम स्प्राइट को अपलोड करते हैं। नेक्स्ट है चूज़ स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी, थर्ड वन। ये स्प्राइट है, राइट नहीं है, तो आपको यहाँ पे चूज़ स्प्राइट कर देना है, चूज़ स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में से स्प्राइट स्क्रैच की लाइब्रेरी में से आपको स्प्राइट चूज़ करना है, वट एवर यू वॉन्ट। फोर्थ वन अपलोड स्प्राइट फ्रॉम द कैमरा। तो कैमरे का आइकन बनाना है, इसका मतलब होगा कि आप कैमरे में से स्प्राइट को अपलोड कर रहे हैं, राइट। तो आपको ये ड्राइंग आपको अपनी बुक पर बनानी है गिवन बॉक्सेस में, राइट। नेक्स्ट है आपका दिस वन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रह गया था, राइट। चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी, बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी, ओके। तो यू हैव टू चूज़ द बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी। तो आपको लाइब्रेरी में से बैकड्रॉप चूज़ करना है, तो बैकड्रॉप लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपका बैकड्रॉप चूज़ होगा, राइट। सिक्स्थ है आपका सेट द वॉल्यूम ऑफ द साउंड, सेट द वॉल्यूम ऑफ द साउंड, राइट। ठीक है, चेंज वॉल्यूम बाय -10। तो यहाँ पे हमने साउंड की वैल्यू यहाँ से ये वाला आइकन आएगा, गेट इट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्रॉसवर्ड पजल्स, ओके। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल्स बाय यूजिंग द गिवन हिंट्स। आपको कुछ हिंट्स दी हुई हैं, दिस वन 5 हिंट्स दे रखे हैं और आपको 5 क्रॉसवर्ड्स कंप्लीट करने हैं by using of these hints, okay। So let's start. First is pen that contains list of audio clips। वो पेन जो ऑडियो क्लिप्स को कंटेन करके लिखता है, तो उसे हम बोलते हैं साउंड, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, पेन दैट कंटेन्स लिस्ट ऑफ कॉस्ट्यूम्स। तो आंसर इज कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट है टॉप मोस्ट बार ऑफ स्क्रैच विंडो, क्या बोलते हैं उसको हम, टूल बार। फोर्थ इज ब्लॉक टू कंट्रोल अपीयरेंस ऑफ स्प्राइट, जो स्प्राइट के अपीयरेंस को कंट्रोल करके रखता है उसे बोलते हैं हम लुक्स। एंड द लास्ट इज पेन दैट कंटेन्स लिस्ट ऑफ थंबनेल व्यू ऑफ स्प्राइट्स, तो वो होगा आपका स्प्राइट्स। Right, so these are the answer of these crossword puzzles, okay। Now I will show these answer in the next slides properly। So student, these are the answer of the previous slide। ये कुछ previous slides के आंसर हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको कराए थे लास्ट स्लाइड्स में, लेकिन यहाँ मैंने प्रॉपरली आपको शो भी कर दिए हैं, ओके, राइट स्टूडेंट्स। Now first one is the pen that contain list of audio clip, that is the sound, okay। next है आपका pen that contains list of costumes, that is the costume। third one है आपका top most bar of scratch window, that is called the tool bar, okay। next है आपका block to control appearance of sprite, that is the looks। and next last है आपका pen that contain list of thumbnail view of sprite, that is the
स्प्राइट्स। ठीक है, सो टुडे वी फिनिश द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3 में हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। राइट, नाउ इट्स टाइम टू होमवर्क। यू हैव टू लर्न द एक्सरसाइज टाइम फॉर चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज टाइम आपको लर्न करनी है। राइट, सो स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय स्टूडेंट्स।